Welcome to the Silence Vault. My name is Muhammad Nazim, but you can call me Naz. और ये है डे 9 जिसके अंदर हम लोग 7 साल के जेई मेंस के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी के करेंगे। और पिछले 7 दिनों तक हम लोग सिर्फ मैथ्स का किया था, और इससे पहले एक दिन यानी कि 8वां दिन हम लोगों ने फिजिक्स को स्टार्ट किया था, और फिजिक्स के अंदर हम लोगों ने वेक्टर स्टार्ट किया था। कल हम लोगों ने वेक्टर के ऊपर यानी कि इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का बेसिक क्वेश्चन किया था, जो पिछले 7 साल तक आ चुके हैं। जितने क्वेश्चन भी पिछले 7 साल तक आए हैं सभी क्वेश्चन को किया था भाई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 तक किया था। और आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट को शुरू करने वाले हैं और खत्म भी करने वाले हैं। डॉट प्रोडक्ट के ऊपर लास्ट 7 साल तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं जेई मेंस के अंदर हम लोग सभी करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर। चलिए स्टार्ट करता हूँ भाई। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस वाले सेशन में सिर्फ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोग कोई भी थ्योरी को टच नहीं कर रहे हैं। बस मतलब क्वेश्चन के अंदर जो थोड़ा यूज हो रहा है थ्योरी थोड़ा मोड़ा कर लेते हैं, लेकिन पूरा थ्योरी आपको किसी भी बैच से पढ़ना पड़ेगा, या फिर आप किसी वन शॉट से किसी भी बैच से कर लें। लेकिन आपको आपका थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए। मतलब आप इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं पहले से, थ्योरी इसका पढ़ चुके हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आप पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। Two particles are located at equal distance from origin. The position vector of those are represented by A vector is equal to itna and B vector is equal to itna respectively. Both the vectors are at right angle to each other. The value of n का पावर -1। एक वेक्टर ए दिया हुआ है, इसको लिखते हैं पहले। क्या है वेक्टर? 2i कैप प्लस 3nj कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4pk कैप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो n का पावर -1 पूछ रहा है, और एक और क्वेश्चन ये गिवन दिया हुआ कि ये इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। ये दोनों वेक्टर इक्वल डिस्टेंस, मैं इसको लिख करके आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का मतलब समझ रहे हो? इस दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये भी गिवन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा भाई? सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड बराबर करते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है ना भाई? वैसे एक बार मैं बता देता हूँ। आर इज इक्वल्स टू होता है मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तो दूसरे के लिए भाई, ये जब दो वेक्टर रहता है, दोनों वेक्टर एक थीटा एंगल पर रहता है, तब उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए रहता है। लेकिन अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका एक्स कंपोनेंट जो होता है ना, आई कैप इसको स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखते हैं भाई, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3n का स्क्वायर 9n स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर 4। ये बराबर है भाई इस मैग्नीट्यूड के दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड 4 स्क्वायर प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ 16 पी स्क्वायर। यहाँ से एक दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं भाई। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद ये 4 कट जाएगा और बच जाएगा 9 स्क्वायर बराबर 16 पी स्क्वायर। फिर उसके बाद n को लिखते हैं भाई 16n स्क्वायर को लिखते हैं 16 अपॉन में 9 इंटू में पी स्क्वायर। तो n क्या हो सकता है भाई? 3 अपॉन में 4 अपॉन में 3p, यानी कि प्लस और माइनस दोनों वाला, ठीक है। n इज इक्वल टू, यहाँ से क्वेश्चन निकल गया। और ये कह रहा है ये आपस में परपेंडिकुलर है। अगर कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है, पहले डॉट प्रोडक्ट को लिख ही देते हैं यार। क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू में cos थीटा रहता है, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है भाई। और अगर देखो यार cos थीटा दिया हुआ है इस दोनों के बीच का एंगल, और ये दोनों परपेंडिकुलर रहता है, यानी कि cos 90 हो जाएगा, और cos 90 0 होता है। तो ये 0 हो जाने के ए डॉट बी क्या हो जाएगा? 0। और ए डॉट बी निकालने का फॉर्मूला आपको याद है ना इसका? ये
ए डॉट बी क्या निकालते हैं, इधर ही निकाल लेते हैं। 2 दूना 4, 3n, 3 दूना 6n हो जाएगा भाई, प्लस 4 टू जा 8p, इसको 0 के बराबर पुट कर दिया। तो इसको इधर ले आते हैं 6n, इसके अंदर n का वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। 4 माइनस 6 प्लस माइनस दोनों वाला पुट करते हैं। पहले माइनस वाला पुट करते हैं क्या, पहले माइनस वाला पुट करते हैं, क्योंकि प्लस वाला भी हो सकता है, लेकिन पहले हम माइनस वाला पुट करते हैं। -4/3 टाइम्स p प्लस 8p। क्यों पता प्लस वाला नहीं पुट किए, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 से ये 2 कट जाएगा, 4 दूनी 8। अगर प्लस वाला पुट करता तो -8p हो जाता है या +8p। p का वैल्यू 0 आता है, p का वैल्यू 0 आता है तो n का वैल्यू भी 0 आता है। ऐसा तो हो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस वाला इसलिए यूज किया कि माइनस वाला यूज करने के बाद इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8p प्लस 8p कितना हो जाएगा, 16p प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस 16p इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा -1/4। सही तो निकाला है ना भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना। हाँ सही तो किया हूँ भाई। 8 और ये 8p था ना, तो दुनिया 8p, यस करेक्ट। p इज इक्वल टू वैल्यू निकल गया। फिर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू पूछा ना, n है 4/3, माइनस वाला लिया था ना, फिर -1/4 ये कट जाएगा भाई। n इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, और n की पावर -1 पूछा है जो कि 3 है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है, 19 का आंसर। हाँ 19 का आंसर 3 आपको दिखाई दे रहा है क्या, आपको अच्छे से दिखा दो, दिखाई दिया ना। अब स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 20, अगले पेज में करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20, इफ टू वेक्टर्स p वेक्टर इज इक्वल टू, एक दिया हुआ एक वेक्टर और q वेक्टर भी दिया हुआ भाई, दोनों का परपेंडिकुलर, द वैल्यू ऑफ n m विल बी। दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, अगर दिया हुआ है दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, सीधा हमारे दिमाग के अंदर क्या आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। पहले वेक्टर को लिख लेते हैं भाई। p वेक्टर क्या दिया हुआ, p वेक्टर दिया हुआ i कैप प्लस 2 mj कैप प्लस ऑफ m k कैप, p वेक्टर दिया हुआ ये, और q वेक्टर 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस m k कैप। ये दो वेक्टर दिया हुआ और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इससे पीछे भी वही बताया था भाई, इससे पीछे भी बताया ना भाई, इसका ए डॉट बी 0 हो जाएगा। ए डॉट बी निकालने का तरीका यहाँ पर भी बता दिया। अगर थ्योरी आप अगर नहीं भी पढ़े होते तो आराम से हो जाएगा भाई। तो निकालते हैं इसका, ए डॉट बी 0 कर देते हैं, 4 हो जाएगा ये, माइनस ऑफ 2 टू जब 4m प्लस ऑफ m स्क्वायर। अब ये 0 के बराबर है तो m का वैल्यू निकालते हैं, तो सीधा m-2 का होल स्क्वायर होनी है भाई, m-2 का होल स्क्वायर बराबर 0, m स्क्वायर प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 2m 4m। तो m बराबर कितना आ जाएगा भाई, m बराबर 2 आ जाएगा भाई। तो क्वेश्चन के अंदर भी वही बोल रहा है भाई, एंड द वैल्यू ऑफ m विल बी। दिखाई दे रहा है आपको, दिखा दूं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर डी है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर डी है, मतलब इसमें ऑप्शन था क्या। हाँ क्वेश्चन नंबर 20 में डी ऑप्शन है, 2 है, डी इसका 2 है ना, टी नहीं कह रहा ना, हाँ 2 ही है भाई। वेक्टर दिया हुआ भाई, एक और वेक्टर दिया हुआ, दोनों का परपेंडिकुलर है, तब पूछ रहा है कि क्वेश्चन और दिया हुआ है। मुझे मारे हुए कि क्वेश्चन आपसे हो गया और, लेकिन फिर से इसको लिख ही देते हैं, ए आई कैप प्लस ऑफ बी जे कैप प्लस ऑफ के कैप। एक वेक्टर ये है और ये एक और वेक्टर है भाई जो कि परपेंडिकुलर है, इसको मान लेते हैं फिर से ए वेक्टर मान लेते हैं। ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर ही 2i कैप माइनस ऑफ 3j कैप प्लस ऑफ 4k कैप। परपेंडिकुलर है ये दोनों, तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इसको डॉट प्रोडक्ट 0 कर देते हैं। 2a माइनस ऑफ 3b प्लस ऑफ 4 बराबर 0। यहाँ से इक्वेशन निकल गया भाई, 2a माइनस 3b बराबर माइनस ऑफ 4, एक इक्वेशन यहाँ से निकल गया। और एक इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 7।
दोनों को सॉल्व कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6a 2 से 4b 2 7 दूना 14, इसको 3 से 6a माइनस ऑफ 9b 2 से 12, इस दोनों को घटा देते तो ये खत्म हो जाएगा। 9 4 13b बराबर 26 हो जाएगा, नहीं 26, यस। तो b इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 2a माइनस ऑफ b की जगह 2 डाला तो 3 2 6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4, 2a बराबर 1। तो और क्या दिया हुआ है, और एक और है द रेशियो ऑफ a टू b, यानी कि a अपॉन में b दिया हुआ है, x अपॉन 2 है तो x का वैल्यू बताना है, a अपॉन b यानी कि a की जगह 1 b की जगह 2, तो x का वैल्यू तो 1 आ गया भाई। इतना कम वैल्यू है x का, 21 1 है। दिखा देता हूँ भाई 21 का आंसर दिखा देता हूँ। 21 का 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज ट्रू फॉर 2 यूनिट वेक्टर है। एक यूनिट वेक्टर ये है और एक बी है, ये दोनों ही यूनिट वेक्टर है और इस दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो कह रहा है इस दोनों में से कौन सा रिलेशन, मतलब इस सब में से रिलेशन कौन सा रिलेशन सही है। सभी के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर या फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो बताया था ना भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर में, यहाँ पर भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगाने के बाद आप रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा। सबसे पहले रिजल्टेंट निकालते हैं इस दोनों के बीच का फॉर्मूला के हिसाब से। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 ही होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, फिर प्लस वाला लेते हैं तो 2 टाइम्स 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। फिर इसके बीच का एंगल थीटा है तो इसके बीच का एंगल कॉस 2 थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, उसको लिख के बता रहा हूँ, ये हो जाएगा। तो ये कितना निकल जाएगा भाई 2 + 2 cos थीटा, ये निकल गया, ठीक है। और अगर मेरे को ये निकालना होगा, एक और दिया हुआ ना ए कैप माइनस ऑफ बी कैप माइनस वाला, तो इसके लिए कुछ नहीं भाई, यहाँ जो प्लस है ना यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो इधर 2 प्लस था तो इधर 2 - 2 cos थीटा हो जाएगा। और ये क्या रहा है, ये वेक्टर, इस दोनों में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 2 बाहर निकाल सकते हैं इसमें, √2 बाहर निकल जाएगा और अंदर में क्या बच जाएगा, √1 माइनस ऑफ cos थीटा। तो रूट को ऐसे बाहर रहने देते हैं और 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको लिख के इधर बता देता हूँ अच्छे से। 1 प्लस ऑफ cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, नहीं 2, यहाँ पर 2 थीटा तो यहाँ पर 1 थीटा आ जाएगा, इसको कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। और 1 माइनस cos 2 थीटा ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। 2 थीटा तो यहाँ पर उसका हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 थीटा नहीं है ना, यहाँ पर एक ही थीटा, यहाँ पर 1 थीटा है तो यहाँ पर उसका आधा हो जाएगा। और माइनस वाला तो 2 sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा भाई 2, फिर इधर रूट में ही आ जाएगा ना, रूट के अंदर ही आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, √2 से 2 क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा भाई sin थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा भाई, इसका भी वही कॉमन लेने के बाद फिर √2 बाहर आ जाएगा, फिर इसके बाद 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, तो वो भी उसका भी √2 बाहर निकलेगा तो ये भी 2 हो जाएगा। और रूट में cos स्क्वायर थीटा आएगा, फिर cos थीटा का फिर उसका रूट हट जाएगा तो फिर इसके बाद cos थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद रिलेशन निकालना है, रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। इसको बराबर रखते हैं, 2 cos थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू, अगर ये लिखा रहा है 2, देखो भाई ये इसके बराबर है ना, और अपने को निकालना tan थीटा बाई 2, tan थीटा में ये था, इसको इधर रखना पड़ेगा, ये वेक्टर यानी कि इसको इधर रखना पड़ेगा भाई, और इसमें tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये इसको इधर रखना पड़ेगा प्लस वाले को, क्योंकि देखो इसको 2 cos थीटा बाई 2 हो जाएगा देखो, और ये 2 sin थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा और इधर tan थीटा बाई 2 आ जाएगा क्या, तो नहीं इसको इधर करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से
देखो इसको इधर क्या हुआ ना, अगर ये करके कर रहे तो ये नहीं हो रहा, ए नंबर नहीं हो रहा, तो फिर बी नंबर में हो जाएगा ना। इसको इधर कर देंगे तो थीटा बाई टू कॉस थीटा वाला उधर जाएगा, साइन थीटा भी इधर आ जाएगा, तो उसके बाद आराम से यार ये हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा भाई 22 का बी। समझ रहे हो ना भाई क्या बताया हूँ? ये रहा 22 का बी, देख लो भाई, दिखाई दे रहा है ये। अब 23 नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसको मैग्नीट्यूड वाला ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, यानी कि मैग्नीट्यूड यानी कि ए प्लस बी, ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं अच्छे से। इसका मैग्नीट्यूड बराबर है इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 टाइम्स इस मैग्नीट्यूड के बराबर है बी वेक्टर के। एंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा? बिल्कुल आसान है यार, यहाँ से फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, आर इज इक्वल टू वाला, और फिर उसके बाद स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायर बोथ साइड करने के बाद ये 2 4 हो जाएगा, और ये दोनों स्क्वायर खुल जाएगा भाई। अब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो बी को मैग्नीट्यूड भी ए ही के बराबर रख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2a इंटू बी होता है तो इधर ए ही हो जाएगा, यानी कि 2a स्क्वायर, फिर कॉस थीटा आ जाएगा दोनों के बीच का एंगल, और इसके स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इधर भी वही हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ प्लस था तो इधर माइनस आ जाता है, 2a स्क्वायर कॉस थीटा। एंगल का ही वैल्यू पूछा तो ये 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर रखते हैं क्या, 2a स्क्वायर प्लस ऑफ 2a स्क्वायर कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा भाई 2 4 2 8a स्क्वायर माइनस ऑफ 8a स्क्वायर कॉस थीटा। इसको इधर ले आते तो 10a स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, इसको उधर लेके गया 6a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर गप हो गया, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई 6/10, दोनों से 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं तो इधर कॉस थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। देखो तो ये ऑप्शन में है क्या भाई, थीटा बराबर कॉस इनवर्स ऑफ 3, साइन वाला है ये, कॉस वाला ये है, साइन सही है भाई, 23 का सी। देख लो भाई कितना इजी क्वेश्चन है जेई मेंस में। इन सब क्वेश्चन को देखने के बाद आपके मन में नहीं आ रहा कि भाई मेरे को तो भाई सीधा आईआईटी बॉम्बे जाना, मैं तो आईआईटी को फोड़ ही दूंगा भाई, क्रैक कर दूंगा, क्रैक फोड़ ही दूंगा भाई इन सब क्वेश्चन को देख करके। मतलब ये भी क्वेश्चन इतना बुरा नहीं है यार, जेई मेंस में इतना बार आया हुआ है, 2025 में भी आया, देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन किए 2025 का ही किए हैं, फिर 2023 वाला किए, 2023 वाला किए हैं, 2022 वाला, 22 वाला क्वेश्चन बढ़िया था भाई, ये भी 22 वाला, ये भी 22 वाला, सब 22 वाला, 21 वाला है भाई, और एक 25 वाला भी किया, एक 19 वाला भी किया भाई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना था, 24 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, एक वेक्टर दिया हुआ ए, एक और वेक्टर दिया हुआ बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी। इस वाला लाइन को मैं लिखता हूँ, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छे से आपको समझाने के लिए कि ये है क्या चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी। समझ रहे हो इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। along बी वेक्टर, ठीक है, तो ये एक बी वेक्टर मान लेते हैं और ये एक ए वेक्टर मान लिया, तो कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे ना कि इसके बीच में अगर थीटा हो जाएगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कॉस थीटा आ जाएगा, और एक कंपोनेंट इधर ए साइन थीटा आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसका ए कॉस थीटा हो जाएगा भाई मैग्नीट्यूड के हिसाब से, और डायरेक्शन तो बी वेक्टर का रहेगा, और डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, बी वेक्टर की तरफ डायरेक्शन हमको रखना है, तो बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर यूज कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो एक यूनिट वेक्टर है, और इसको डायरेक्शन मिल जाएगा बी वेक्टर का, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए, मतलब कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इसको इसको बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते थे, और बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा भाई, बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा बी वेक्टर अपॉन में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे हम। और फर्दर इसके बाद क्या होता है पता, फॉर्मूला बनाने के लिए ए और बी का मतलब ए डॉट बी बनाने के लिए, ए कॉस थीटा इधर दिया ही हुआ है, इधर एक अगर नीचे में मैग्नीट्यूड दिया हुआ है,
अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर इधर भी मैग्नीट्यूड ही है भाई, ठीक है। ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और उसके बाद इधर एक वेक्टर बी हो जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या निकल गया, ये यही निकल गया भाई, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। समझ रहे हैं ना आप कहाँ से आया ये वाला फॉर्मूला? बढ़िया, मतलब काफी बढ़िया समझा दिया यार। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं। एक बार और रिपीट कर दूं क्या, ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर तरफ निकालना है, ठीक है। तो ए वेक्टर का कंपोनेंट इस तरफ क्या आ जाएगा, ए cos थीटा आ जाएगा, और ए cos थीटा मतलब मैग्नीट्यूड आ रहा है, और मेरे को इसको बी वेक्टर का डायरेक्शन देना है, तभी ना भाई कंपोनेंट बनेगा ये बी की तरफ, और बी वेक्टर का हमको इसको डायरेक्शन देना है, तो बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क आएगा क्या, सिर्फ डायरेक्शन में फर्क आएगा कि वो बी वेक्टर की तरफ डायरेक्शन उसका हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 होता है, और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होता है एक्सेप्ट 0, ठीक है। और ये नंबर की बात कर रहे हैं। तो फिर क्या हो जाएगा भाई, अबे गलती बोल दिए ना भाई, हाँ 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर था ना भाई वही नंबर रहेगा, ठीक है, ये एक नहीं हो जाएगा, ये वेक्टर वही रहेगा भाई। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर ऊपर में उसका कोई भी वेक्टर ऊपर में उसका मैग्नीट्यूड, फिर उसको हम ए डॉट बी से रिलेट करने के लिए दोनों तरफ बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा होता है, तो ए बी कॉस थीटा इधर हो गया, नीचे में मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया, इसका बी नीचे में 2 बार आ गया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इधर बी वेक्टर हो जाएगा, और इधर ए डॉट बी हो गया। समझ गया ना आप? देख रहे क्वेश्चन को समझाने के लिए थ्योरी भी समझा दिया आपको, मतलब तो थ्योरी भी अगले लेक्चर में आपसे क्या बोलूंगा, थ्योरी का भी कोई जरूरत नहीं है, थ्योरी भी हम बता दिया करेंगे, हर कुछ नहीं आपको पढ़ के आना होगा भाई, मतलब इतना पढ़ के तो आना होगा भाई। तो इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है भाई, निकालते हैं। तो इस मैग्नीट्यूड इधर भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इधर का एक मैग्नीट्यूड इधर के मैग्नीट्यूड से खत्म हो जाएगा, ए डॉट बी निकालते हैं। ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ भाई, ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, 2i कैप प्लस ऑफ 3j कैप माइनस ऑफ k कैप दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है हमको, उससे क्या मतलब। इधर एक बी वेक्टर दिया हुआ भाई, i कैप प्लस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ 2k कैप दिया हुआ है, ठीक है। तो ए डॉट बी निकालने के लिए आपको पहले बताया ना भाई, इसके कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स 2 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा, क्योंकि नीचे में एक बी का मैग्नीट्यूड खत्म हो गया था, मैग्नीट्यूड बी क्या हो जाएगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा भाई, 6 2 8 8 2 10, 10 4 4 8 9 9 का रूट 3 हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू लगभग 3.33। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा भाई, इंटीजर टाइप है ना, इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। 24 का 24 नंबर, अबे 24 नंबर में देखो भाई 2 दिया हुआ है, अबे 2 क्यों दिया भाई, दिखा देता हूँ भाई, 2 ही दिया हुआ है ना, 24 नंबर का 2 दिया हुआ है। ओरिएंटेशन खराब हो गया बे, ओरिएंटेशन खराब हो गया भाई, एक मिनट यार, चल ठीक है। अबे गड़बड़ तो नहीं हो गया ना भाई कुछ, एक मिनट रुक जा भाई, कैमरा थोड़ा, कैमरा नहीं फोन इन करीब आदमी, चल ठीक है, सब ठीक है भाई, सब ठीक है। क्या हो गया, हाँ 3 कह रहा है, मतलब मेरा तो 3 आया भाई। कितना नंबर क्वेश्चन था, 24 नंबर था, 24 नंबर आपको दिखाता हूँ भाई, ये बनाया है। सब कुछ तो ठीक है कि यार ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इसका माइनस क्यों कर दिया भाई, ये प्लस 2 होगा ना, माइनस माइनस प्लस 2 होगा ना भाई, माइनस कैसे कर दिया, अगर माइनस किया तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ होना चाहिए भाई, क्योंकि देखो इधर -2 इंटू -1 कितना होता है, -2 इंटू -1 +2 होता है भाई, -2 कर रहा है, यानी कि कहीं पर एक जगह पर प्लस होना चाहिए, और इधर कुछ आंसर में भी दिया यानी कि प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, यहाँ पर अगर प्लस कर देता हूँ, यहाँ पर प्लस होगा या फिर यहाँ पर प्लस होगा, तो उसके बाद ही ना भाई। हम्म अगर प्लस कर देंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो फिर 6 2 8 8 में से 2 चला जाएगा, तब बचेगा 6, 6 अपॉन में 3 हो जाएगा, यानी कि 2 वैल्यू आ जाएगा। वहां पर प्लस हुआ, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया 24 नंबर में। अब 24 के बाद 25 कर देते हैं, क्लियर नहीं दिखा दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं रे? बहुत गंदा दिखाई दे रहा है यार, ठीक है यार। 24 के बाद 25 नंबर कट रहे थे, यानी 25 नंबर अभी करना है, क्वेश्चन नंबर 25।
एक वेक्टर दिया हुआ है, नहीं, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, वही है भाई, प्रोजेक्शन ऑफ या फिर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, वही बात है जो इधर पीछे लिखा हुआ था। वो कह रहा है 0 है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो वही करेंगे भाई, इसको ए वेक्टर मान लेते हैं जो ऊपर में दिया हुआ था उसको, और दूसरे वाले को बी वेक्टर मान लेते हैं। तो इसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, जिस पे प्रोजेक्शन आ रहा है उसको, जिस पे प्रोजेक्शन आ रहा है ना उसको इधर लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड से नीचे में स्क्वायर कर देते हैं, तो यही हो जाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए। इसको लिख के बता देता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग या फिर ऑन बी वेक्टर, समझ रहे ना आप। तो फिर उसके बाद क्या करना है, दिया वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप, इसको लिख के बता देता हूँ, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस ऑफ 2k कैप दिया हुआ है ए वेक्टर। मैं इसको ए वेक्टर मान लिया हूँ, ए वेक्टर दिया नहीं हुआ, बी वेक्टर एक दिया हुआ है, एक और वेक्टर मतलब 2j कैप प्लस अल्फा टाइम्स k कैप है। तो इसका ए डॉट बी निकालते सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा 2 + 8 माइनस ऑफ 2 अल्फा, ठीक है। ए डॉट बी हो गया, फिर इसके बाद बी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। नहीं, ये 0 कह रहा है भाई, ये जो प्रोजेक्शन है वो 0 है, प्रोजेक्शन 0 है, तो ये तो बी वेक्टर तो 0 है नहीं यार, और इसका मैग्नीट्यूड 0 है, तो इसका ए डॉट बी ही 0 होना चाहिए, और ए डॉट बी ये आया तो इसको 0 होना चाहिए, तो ये 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 × 10 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10 तो अल्फा इज इक्वल्स टू 5, तो 5 सही है क्या भाई, देखते हैं 25 करा, दिखाई दे रहा है 25 का 5, आपको ऐसे घुमा के दिखा दूँ क्या, 25 का 5, ये देख लिया ना आपने, तो सब ठीक है, 25 का खत्म हो गया भाई। अब 26 नंबर क्वेश्चन दिखाता हूँ, मतलब इतना तो भरोसा होगा यार आप मेरे ऊपर कि सही बना है, मतलब खुद से भी बना होगा भाई, आपसे आंसर मतलब सीधा दिखा दिया करूँगा, वैसे कैमरा ख़राब करने पर थोड़ा एंगल ख़राब हो जाता है, बढ़िया नहीं लगता। 26 नंबर क्वेश्चन क्या भाई, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर सेटिस्फाइंग द रिलेशन, दिया हुआ भाई रिलेशन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर के, वैसे क्रॉस वेक्टर तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, मतलब मैंने पढ़ा मतलब, लेकिन हम लोगों ने शुरू में कहा था कि ए क्रॉस बी वाले को अभी नहीं करेंगे, लेकिन इतना तो बता देता हूँ यार कि ए क्रॉस बी जो होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के, ठीक है, इतना बता दिया। और ए जो डॉट बी होता है वो ए बी नहीं, ये साइन थीटा के होता है भाई, और ये जो होता है नहीं ए डॉट बी वो कॉस थीटा के रहता है, तो ए बी कॉस थीटा और ये बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा, तो यहाँ से ए बी कट जाएगा, तो फिर tan थीटा इज इक्वल टू बनाने के थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्वेश्चन ने पूछा कि हाँ द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पूछा है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos थीटा होता है, तो ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos थीटा, cos 45 डिग्री क्या होता है भाई 1/√2, इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ √2, पता है ना √2 से इधर √2 एक गायब हो जाएगा, ये आंसर होगा भाई, देखते की तरह देख लो भाई। 26 के अंदर ए दिया हुआ है, नहीं कि ए ही है माइनस वन सही है, 26 का ए, ऐसे थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये 26 का ए दिखाई दे रहा है क्या आपको, ऐसे करके दिखा दूंगे, अब दिखाई दे रहा हूँ। अब 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन बढ़िया दिखने में लग रहा है भाई, बड़का बड़का क्वेश्चन नंबर 27, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर के, एक वेक्टर दिया हुआ बी वेक्टर, क्या दिया हुआ, ये एक ए वेक्टर दिया हुआ और एक बी वेक्टर दिया हुआ, बी वेक्टर को नया कलर से लिखते हैं, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। और कह रहा है कि ए वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर है, और ए माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये बी वेक्टर है तो इसका माइनस ऑफ इधर बन जाएगा, तो बना देते हैं, दिस इज माइनस ऑफ बी वेक्टर, और ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, ये वाला रिजल्टेंट, ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। और ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर ये है भाई, ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर, तो पूछा क्या
द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी कि ये वाला एंगल पूछ रहा है। इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा। आपको मालूम है इस वाले एंगल को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बताऊं मैं आपको? अभी बताऊं? बता देता हूँ चलो। मैं सीधा आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको डायरेक्ट पहले फॉर्मूला बता दूं, उसके बाद नहीं तो बोलेंगे फॉर्मूला इसको याद नहीं था, सीधा सीधा बता देता हूँ फॉर्मूला क्या है। ये अगर इसको मान लेता हूँ एन मान लेता हूँ, ठीक है? तो फिर tan ऑफ एन क्या होता है? एन मान लिया, ठीक है? तो दो दो बार आना जाएगा। tan ऑफ एन कितना हो जाएगा भाई? ये होता है बी का मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा आएगा भाई, साइन थीटा अपॉन में नीचे में ए का मैग्नीट्यूड प्लस ऑफ बी कॉस थीटा। ये होता है tan एन का फॉर्मूला। तो इस हिसाब से जो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? tan अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा, ये बी वेक्टर था तो यहाँ पे माइनस ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और माइनस ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी ही होता है भाई। मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ से होगा? वेक्टर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन को शो करता है, और अगर मैग्नीट्यूड को ले रहे हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव को नहीं लिखते हैं। ये बी ऑफ साइन थीटा हो जाएगा भाई, और नीचे में क्या आ जाएगा? जो एंगल होता है ना वो उसके और उसके बीच के एंगल होता है, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो क्या निकलना? ये ए वेक्टर क्या हो गया भाई? ए वेक्टर, हाँ, फिर इसके बाद माइनस ऑफ बी वेक्टर, फिर इसके बाद कॉस थीटा। ये हो जाएगा भाई फॉर्मूला, यही हो जाएगा भाई, यही होगा, फिर यही होगा भाई। तो क्या किया जाए भाई? यही आंसर होगा ना, तो फिर आंसर किधर दिया हुआ? माइनस ऑफ बी साइन थीटा। ओ, इधर कुछ दिया भी हुआ है भाई, ये 120 डिग्री दिया हुआ। हाँ, थीटा का वैल्यू पुट करना है, ये 120 डिग्री दिया हुआ है। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा भाई? ये देखो, माइनस बी वेक्टर दिखा देता हूँ, ये माइनस बी वेक्टर, ठीक है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का बता देता हूँ। जैसे कोई एक वेक्टर ए दिया हुआ है ना, और एक कोई वेक्टर बी दिया हुआ है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज एंगल बिटवीन दियर डायरेक्शन। तो ए वेक्टर इस तरफ जा रहा है, बी वेक्टर इस तरफ जा रहा है, तो इसके डायरेक्शन के बीच का एंगल ये वाला एंगल हो जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल, यानी कि ये एंगल ए वेक्टर और बी के बीच, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा। लेकिन हम लोग को ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के एंगल के बिटवीन इसका एंगल बताना है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर तो ये है भाई, ये वेक्टर, ठीक है, और माइनस बी वेक्टर ये है। इस दोनों के बीच का डायरेक्शन कितना, एंगल कितना हो जाएगा? ये एक इस तरफ है, ये इस तरफ है, इसके बीच का एंगल ये वाला हो जाएगा भाई, और इधर 120 है तो इधर भी 120 हो जाएगा। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बी ही होगा भाई, साइन थीटा का साइन 120 हो जाएगा। साइन 120 कितना होता है? साइन 120 कितना होता है भाई? साइन 120, साइन 180 माइनस 60, फिर सेकंड क्वाड्रेंट साइन √3/2 होता है भाई, और इधर ए ही रह जाएगा भाई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए ही रहेगा, इसका बी ही रहेगा। और कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री क्या होता है? माइनस ऑफ 1/2 हो जाएगा। इसको लिखते हैं भाई, दो को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर में, तो b√3 ऊपर हो जाएगा, यानी कि √3b, और 2a माइनस ऑफ 2 से 2 कट जाएगा, फिर 2a माइनस बी, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा भाई, √3b अपन में 2a माइनस ऑफ a, नहीं ये b, √3b अपन में 2a माइनस ऑफ b, √3b अपन 2a माइनस b। यस, 27 का a। घबराइए मत, मैं आपको इसका डेरिवेशन भी दिखा दूंगा। 27 का b दिखा देता हूँ, 27 का b, 27 का a है भाई, 27 का a निकाला ना a। और ये आप अगर जानना चाहते हैं कि ये वाला फॉर्मूला आया कहाँ से, तो मैं आपको भी इधर दिखा देता हूँ, इधर अभी अभी का भी प्रूफ कर देता हूँ भाई। इधर मैंने ए वेक्टर को लिया था, और दिस इज द वेक्टर बी, और ये ए वेक्टर और बी के वेक्टर का एंगल हम लोगों ने लिया था, तो ये कॉस थीटा था। तो अगर मैं ये कहूँ कि इसका आप अगर कॉम्पोनेंट तोड़ें, तो ये बी क्या हो जाएगा भाई? ये बी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा हो जाएगा भाई। और मैं कहूँ कि इस वाले यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, और ये देखिए कंपोनेंट टूटा, ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये 90 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल मेरे को निकालना है अल्फा, तो इसका tan निकालते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? p बाई बी, और ये अल्फा के एंगल के सामने वाला जो होता है वो p होता है, p क्या है? b साइन थीटा है, और p अपन में b होता है, यानी कि p ये है और ये h है, 90 डिग्री के सामने वाला ये h है, ये p है, तो ये b हो जाएगा भाई। और b क्या है? यहाँ से यहाँ तक a वेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक b वेक्टर, b cos थीटा है, तो इसका इसको जोड़ देंगे भाई, a वेक्टर प्लस b cos थीटा। तो कैसा लगा भाई प्रूफ? एक ही लाइन में सब कुछ कर दिया, देख रहे हो भाई, जादू देख लो मेरा जादू। तो उसके बाद वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28. What will be the projection of vector b on vector b, a vector on b vector? तो वही करना भाई, प्रोजेक्शन ऑफ मेरे को निकालना ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो सीधा ए डॉट बी ऊपर में लिखेंगे, मेरे को निकालना ऑन बी वेक्टर, तो बी वेक्टर को इधर लिखेंगे और ए वेक्टर की तरफ निकालना था, यहाँ पर ए वेक्टर लिखते हैं और उसके नीचे में ए वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड क्या स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है, बी वेक्टर ऑन बी वेक्टर निकालना है, तो इधर नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। हाँ तो इसको कर देते हैं भाई, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, इधर ए वेक्टर दिया हुआ है, इस वेक्टर को इधर नीचे में लिख देते हैं, क्या एकदम मस्त लगेगा देखने में। मेरा राइटिंग बड़ी बढ़िया है, राइटिंग एकदम धाकल है मेरा राइटिंग, देखते कब अपने इसमें। क्या सुंदर सुंदर लिख रहे हैं हम। ये वेक्टर को लिख देते भाई, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। क्या वेक्टर है भाई, मजा आ गया। बी वेक्टर तो और खतरनाक है भाई, देख रहे हो, आई कैप प्लस जे कैप। अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा आपसे तो क्या बोलते हैं उसको, धत्कार है आपके ऊपर, ललकार है आपके ऊपर, क्या होता है, धक्कार है आपके ऊपर, वो है भाई कुछ भी है जो कुछ बोलते हैं ना, भूल गया मैं, रहना। तो फिर ए डॉट भी क्या निकल जाएगा भाई, 1 प्लस ऑफ 1, अब के का 0 हो जाएगा भाई, तो 1 + 1 क्या होता है 2। बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आने के √2 हो जाएगा ना, ये √2 होगा ना, ये रूट अंडर इसका स्क्वायर, और √2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा भाई। इधर देखिए 1 + 1 2 होता है, नीचे में 2 है तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये निकल गया ए आई कैप प्लस जे कैप। 28 का आई कैप प्लस जे कैप दिखाई दे रहा है आपको, 28 का सी दिखाई दे रहा है आपको, 28 का सी दिखाई दे रहा, ये देखिए 28 का सी, 28 का सी, ये देखिए दिखाई दे रहा है क्या आपको, मैं देखता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा ना, दे रहा, थोड़ा मोड़ा दे रहा। अब 29 नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है। टाइम कितना हो गया बे, 27-37 मिनट हो गया। क्वेश्चन नंबर 29। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, तो कर दिया भाई, बराबर कर दिया। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि ये कहना चाह रहा इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी कि n टाइम्स ये सेम टू सेम उस क्वेश्चन की तरह है जो हम लोगों ने इधर किया था भाई, जो 2 टाइम्स था ना, इधर कितना टाइम्स था भाई, इधर 2 टाइम, कहाँ था भाई, इधर तो किधर किया था ना भाई, आपको याद होगा, इधर जो था देख 2 टाइम्स था ना, ये एक तो इसके इसके इतना बराबर था, 2 टाइम्स था, और इधर कह रहा है कि n टाइम्स है, तो सिंपल है भाई, आप कर सकते हैं ना, क्या इसको छोड़ दे, आप कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, कर देते हैं यार। तो पूछ रहा है कॉस का एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पूछ रहा है, तो निकालते हैं। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फिर इसके बाद होल स्क्वायर कर देंगे, और मैग्नीट्यूड बराबर दिया तो इसको फिर से वही लिखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर m स्क्वायर का टर्म आएगा भाई, ठीक है ना, इधर भी वही टर्म्स हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ऑफ 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। और इस सबको इधर ले आते हैं, ठीक है, सभी को इधर ले आते हैं, और सभी में से a स्क्वायर को काट देते हैं, ठीक है, तो 2 इधर बच जाएगा 2, और इधर भी क्या हो जाएगा भाई, इधर से आएगा तो ये 2n स्क्वायर आ जाएगा ना, 2n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर 2 कट चुका है, तो फिर इधर 2 cos थीटा माइनस ऑफ 2n स्क्वायर cos थीटा, माइनस के साथ ही प्लस हो जाएगा ना 0, ठीक है। और देखो भाई एक और बात बता रहा है कि 2 को भी काट देते हैं, ठीक है, सब में 2 कॉमन है तो सब में कॉमन काट देते हैं, फिर उसके बाद 2 भी कट जाएगा, तो उसके बाद बच जाएगा 1 माइनस ऑफ m स्क्वायर बच जाएगा भाई, प्लस ऑफ 2 इधर भी कट जाएगा, तो इधर cos थीटा अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा भाई, 1 प्लस ऑफ m स्क्वायर हो जाएगा, इतना बराबर 0 हो जाएगा। तो cos थीटा का भाई, थीटा का वैल्यू निकालना था मेरे को उस तरफ, इसको उस तरफ भेजना पड़ेगा भाई, m स्क्वायर माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, इधर माइनस कट जाएगा ना भाई, नीचे में 1 प्लस ऑफ m स्क्वायर हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ m स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस ऑफ m स्क्वायर। पीजी क्वेश्चन नंबर 29 दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई नहीं दे रहा है? देख लो भाई, क्या आया था, ये आया था ना, ए ही आया था ना कॉस ऑफ, भाई ए ही आया ना, हाँ ए ही आया, तो 29 का ए इज द करेक्ट आंसर। देख लो भाई, दिखा दूं आपको, ये 29 का ए देख लिया ना आप लोगों ने। आप 30 नंबर क्वेश्चन को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए।
टू वेक्टर्स एस एक्स एंड वाई हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, ये भी सेम टू सेम उसी की तरह भाई, लेकिन यहाँ पर कुछ बता रहा द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एक्स वेक्टर माइनस ऑफ वाई वेक्टर्स, यहाँ पर उसका अपोजिट है भाई, इधर प्लस वाला था ना, इधर ये इसके बराबर था, इधर बोल रहा कि ये जो है ना ये इसके एन टाइम्स के बराबर है, ठीक है। सीधा इसमें माइनस कॉमन लेने के बाद हो जाएगा भाई, देखो इसमें क्या आ रहा है, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये एन स्क्वायर है ना, ये इस बार उसमें आ जाएगा, करके देख लेते हैं भाई, अगर गड़बड़ हुआ तो फिर मामला उनके लेवल आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज गिवन। एक तो ये एक्स और वाई लिखने में इतना दिक्कत आता है, इसके बीच का एंगल पूछ रहा है, ब्लू कलर से लिखते हैं, ब्लू कलर ज्यादा पसंद आ गया मेरे को अब। स्क्वायर को बिठा देंगे, ठीक है, तो इधर छोटका एक्स लिखता हूँ, छोटका एक्स स्क्वायर प्लस छोटका वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy cos थीटा, ये एन स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x cos थीटा, इसको इधर ले आते हैं और मैग्नीट्यूड बराबर है ना भाई, देख लो इधर दिया हुआ भाई, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x स्क्वायर cos थीटा बराबर ऑफ एन टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x स्क्वायर cos थीटा। सभी में से 2x स्क्वायर को क्या कर देते हैं, गायब, गायब कर देते हैं, गायब क्या कर देते हैं, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ cos थीटा, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस ऑफ एन स्क्वायर, इसको ले आएंगे माइनस ऑफ 2n स्क्वायर cos थीटा बराबर 0। तो cos थीटा माइनस ऑफ cos थीटा कॉमन लेना क्या भाई, माइनस ऑफ cos थीटा कॉमन ले लिया, ठीक है, नहीं सही है, माइनस ऑफ cos थीटा आपने कॉमन ले लिया, तो इधर 1 प्लस ऑफ 2 कट जाएगा ना भाई, 1 प्लस ऑफ एन स्क्वायर, 1 प्लस ऑफ एन स्क्वायर बच जाएगा, और ये उस तरफ चला जाएगा तो फिर एन स्क्वायर माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, माइनस को इधर भेज देते, ठीक है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस ऑफ एन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस ऑफ एन स्क्वायर, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस ऑफ एन स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ एन स्क्वायर, देखो तो ये दिया हुआ भाई, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस ऑफ एन स्क्वायर, यानी कि 1 को इस तरफ लिखा है, तो क्या कर लेते हैं, 1 को माइनस ऑफ 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो एन स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस ऑफ 1, नीचे में दोनों तरफ माइनस हो जाएगा भाई, देख रहे हो, सही है ना, हाँ सी आंसर लग रहा है भाई, एन स्क्वायर देखो, एन स्क्वायर माइनस ऑफ 1, सी आंसर, 30 का सी, 30 का सी, दिखाई दे रहा है कि आपको ये मेरा 30 का सी, दर्द कर रहा है भाई ये जख्म, कैसे हो गया पता तेरे को ये जख्म, मैं नहीं बताऊंगा, 30 हो गया, 31 ट्राई करते हैं, 31 नंबर, स्टेटमेंट है भाई, जब देख कर ही पढ़ देता हूँ, दिखाई दे रहा है क्या आपको, टू फुल चेज p vector plus q vector and p vector minus of q vector where p vector and q vector perpendicular, ठीक है, when act an angle theta 1 to each other, जब थीटा एंगल पे इस p वेक्टर प्लस ऑफ q वेक्टर है, यानी कि इस वेक्टर को कुछ कह देते, ठीक है, और इस वेक्टर को भी कुछ कह देते हैं, कुछ कहने के बाद और इस दोनों के बीच का एंगल थीटा 1 है, तब उसका मैग्नीट्यूड यानी कि इस दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये आता है, ठीक है, और ये आपको मालूम है ना कि p वेक्टर और q वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, और यहाँ दिया हुआ थीटा 2 पर जब रहेगा तब ये इसका मैग्नीट्यूड आएगा, ये स्टेटमेंट 1 है, तो निकालते हैं भाई, सबसे पहले क्या करना होगा, लाल कलम को उठाना होगा, तो निकालते हैं भाई, p वेक्टर प्लस q वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब p वेक्टर प्लस q वेक्टर और p वेक्टर माइनस ऑफ q वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, p वेक्टर प्लस ऑफ q वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस ऑफ p वेक्टर माइनस ऑफ q वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू p वेक्टर प्लस ऑफ q वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में p वेक्टर माइनस ऑफ q वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos और थीटा 1 है इसके बीच का एंगल, समझ गए ना आप, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, और p वेक्टर प्लस q वेक्टर क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, आपको बता देता हूँ, इधर आर को मान लेता हूँ, ठीक है, आर को मैग्नीट्यूड मान लेता हूँ, तो p वेक्टर प्लस q वेक्टर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा हो जाएगा,
और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा 0। और यहाँ पर आर स्क्वायर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेरे को निकालना था ना, उसकी बात कर रहा हूँ। इसको कुछ मान लेते हैं, इसको एम मान ले, एन एन मानेंगे। ठीक है, मेरा नाम नाजिम है, नाजिम। निकालते हैं, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखो, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू कॉस थीटा। इसका भी थीटा 0, थीटा 90 डिग्री है, तो ये 0 हो जाएगा। 0 को घटाओ या माइनस करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो बात तो एक ही है ना। ठीक है, फिर इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है ना भाई, दोनों का। फिर उसके बाद देखो, ये स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, स्क्वायर देने पर इसका रूट हट रहा है ना, यहाँ पर रूट दिया हुआ था। ठीक है, स्क्वायर देने पर रूट हट रहा है। अगर सिर्फ इसको लिया जाएगा तो रूट पी उसका प्लस क्यू हो जाएगा। फिर इसको भी लेंगे तो फिर दोनों का पावर हाफ, और दोनों सेम ही है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि सिर्फ ये बच जाएगा भाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2 ऑफ दिस, फिर कॉस थीटा 1 हो जाएगा भाई। सही लिखा हो ना। देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको भी वही लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अभी क्या कर दिया, इसका हाफ पावर और इसका भी हाफ पावर प्लस हाफ पावर, पूरा एक पावर हो जाएगा भाई। तो वही लिखा हुआ यहाँ पर। ठीक है, ये एन दिया हुआ था, ये एन, और ये बराबर दिया हुआ है, ये बराबर दिया हुआ है रूट 3 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिया हुआ है, रूट 3 टाइम्स दिया हुआ है। स्टेटमेंट है। ठीक है, नीचे भी स्टेटमेंट है एक, और एक और दिया हुआ भाई, एक और है जिसको एम मान लेते हैं, और वो भी उसी ऐसा ही है। जब क्या था कि चीटा 2 पर रहेगा ना, चीटा 2 पर रहेगा, तब उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ था। बाकी सब तो सेम ही रहेगा भाई, इतना टर्म्स तो सेम ही रहेगा ना, इतना सब तो सेम ही रहेगा, बस चीटा 2 वाला बदलेगा। इसको लिख लेते हैं, 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा 2 हो जाएगा ये। और ये क्या रहा कि इसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया, मतलब दिया हुआ भाई, ये बराबर 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2। उसके बाद एक और नीचे में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें आप पढ़ लीजिए, इन द सिचुएशन गिवन एबव थीटा 1 60 डिग्री दिया हुआ है। थीटा 1 कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री को कर लेते हैं। ठीक है, थीटा 1 60 डिग्री हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री कितना होता है भाई, 1/2। तो 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, तो जब 2 से 2 खत्म हो जाएगा ना भाई, तो उसके बाद पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3p स्क्वायर, फिर 3q स्क्वायर भी हो जाएगा। तो यानी कि पहला वाला जो था वो भी सही है। और थीटा 2 कितना दे रहा है, थीटा 2 90 डिग्री दे रहा है, 90 डिग्री दिए बाद ये 0 हो जाएगा भाई, तो 2p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये भी सही है भाई। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। जी हाँ, 31st का ए। मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है, मजा। 32 का दिखा दो इधर, 31 का ए देख लिया ना, 31 हम लोग कर रहे थे, 2 नहीं, 31 का ए, यस करेक्ट। अब 32 की बारी, क्वेश्चन नंबर 32। धुरंधर भाई, द सम ऑफ टू फोर्सेस पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज आर वेक्टर। यानी कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर को जोड़ने पर एक आर वेक्टर आ रहा है, सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, the angle in theta in degrees, that the resultant of 2p vector and q vector will make with 2p vector, यानी कि resultant of 2p vector and qp vector will make with q vector is, यानी कि 2p vector प्लस ऑफ q vector, ये वेक्टर और q vector के बीच में, इस दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ना, वो थीटा क्या होगा, वो आपको एंगल में बताना, मतलब डिग्रीज में बताना। तो पता किया जाए क्या भाई, कैसे पता किया जाए, यहाँ पर कोई किसी का दिमाग कुछ काम कर रहा है क्या? सबसे पहले तो मेरे दिमाग में यही काम चल रहा है भाई कि कुछ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जिससे कुछ समझ में आए। सबसे पहले पी वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, दिस इज द एंड, पी वेक्टर है, और क्यू वेक्टर को ड्रॉ करते हैं ई वाले कलर से, दिस इज क्यू वेक्टर। ओके, और पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट ये है, तो दिस इज आर वेक्टर।
और इधर क्या दे रहा है भाई, 2p वेक्टर, यानी कि इसका 2 गुना कर देते हैं। इसको 2 गुना करने के लिए इसको ये 2 गुना कर दिया भाई। ये क्या हो जाएगा, 2p वेक्टर। और दिस इज प्लस ऑफ q वेक्टर, यानी कि इस q वेक्टर को इधर उठा के इधर ले आते हैं। बिल्कुल पैरेलल लाएंगे भाई, इसको ऐसे उठा करके ऐसे ले आते हैं, बिल्कुल ऐसे करके पैरेलल। ठीक है ना भाई, इधर q वेक्टर को ले आया, 2p वेक्टर प्लस ऑफ q वेक्टर। तो वो वेक्टर कौन सा होगा भाई, वो वेक्टर e वाला वेक्टर होगा भाई। सही है। ये वेक्टर r1 को मान लेते हैं, इसको r मान लिया, तो इसको मेरे को तो n मानना है भाई। ये n वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये n वेक्टर हो गया। और n वेक्टर और q वेक्टर के बीच का एंगल, यानी कि ये n वेक्टर है और ये q वेक्टर है, तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा भाई, एंगल बिटवीन वेक्टर इज एंगल बिटवीन द डायरेक्शन, यानी कि ये एंगल थीटा हो जाएगा भाई। डायरेक्शन है ना, इसके और इसके बीच का डायरेक्शन, यानी कि ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा भाई। ये एंगल थीटा मेरे को निकालना है, ये वाला एंगल, यानी कि ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा ही रहेगा भाई। अब इस एंगल को निकाला कैसे जाए भाई, मेरे को तो इतना तो मालूम चल गया भाई कि ये वाला एंगल निकालना है। और ई वाला एंगल को निकालने के लिए क्या करना होगा, देखो ई वाला एंगल निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला था ना भाई, फॉर्मूला था मेरे पास। कुछ दिमागी काम नहीं कर रहा है भैया, क्या किया जाए। सबसे पहले कुछ ऐसा होगा क्या बे, ये नहीं बन रहा है भाई। क्या हो रहा है ये नहीं बन रहा है। एक बार आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ। अगर आपसे बन रहा होगा या फिर आपको ये बनाने आ रहा है 32 नंबर क्वेश्चन, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसे बनेगा भाई ये वाला क्वेश्चन। नहीं बना भाई मेरे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या है। सैड ए भाई, इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जिसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं बना था, फिर फालतू का सैड। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। 32 वेक्टर देखते हैं क्या। A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ 3, A2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ 5, और ये A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5। अबे A2 का भी 5, A1 का भी 5। द वैल्यू ऑफ कह रहा है भाई 2A1 वेक्टर प्लस 3A2 वेक्टर डॉट 3A1 वेक्टर को 3A1 वेक्टर माइनस 2A2 वेक्टर। ठीक है, ये पूछ रहा है ये होगा क्या। सबसे पहले तो इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखो 2 3 जा 6, और A1 डॉट A2 पता क्या, मतलब A1 डॉट A1 वेक्टर पता क्या होता है, ये A1 का मैग्नीट्यूड इंटू A2 का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। और A1 और A1 के बीच का एंगल कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। देखो ये P वेक्टर है, इसी के P वेक्टर है, इस दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 है। तो 0 cos 0 डिग्री होता है कितना, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, A1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर तो A1 स्क्वायर आ जाएगा भाई, क्योंकि देखो 3 2 6, A1 इंटू A1 का डॉट A1 स्क्वायर हो जाएगा भाई। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 2 जा माइनस ऑफ 4 हो जाएगा। ठीक है, तो A1 इंटू A2 यानी कि A1 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर। ओके, गॉट इट। फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करें तो 9 टाइम्स A2 इंटू A1 वेक्टर डॉट A1 वेक्टर। ओके, प्लस माइनस 3 2 जा 6 A2 वेक्टर को स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। और करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। A1 का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है। 3 है ना भाई, 3 है। 3 का स्क्वायर 9, 9 छक्के कितना होता है भाई, 54। इसको भी इधर ले आते हैं। ठीक है, 6 टाइम्स A2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 25 हो जाएगा ना भाई ये। जी हाँ, और इधर 9 में से जा जाएगा 5 टाइम्स A1 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर। अभी इसको नहीं छेड़ रहा है, अभी इसको छेड़ ही देता है। चलो हटाओ इसको। A1 डॉट A2 कितना हो जाएगा भाई, A1 A2 cos थीटा। A1 और A2 के बीच का एंगल निकालने के लिए मेरे को एक और चीज दिया हुआ है ना भाई, ये दिया हुआ है। इसको क्या कर देते हैं, इसको होल इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा। इधर बराबर हो जाएगा 5 के, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड। A1 का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस
25 प्लस 2 a1 इंटू a2 5 से 15 15 30 और cos थीटा इधर से निकाल देंगे, इधर 25 हो जाएगा, 25 से 25 खत्म, 30 cos थीटा बराबर -9 cos थीटा बराबर दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देने के बाद -3/10 आ जाएगा भाई। तो इसको छेड़ भी दिया, इसको छेड़ के सब कुछ खत्म कर दिया भाई। देखो 25 चौके कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 150 हो जाएगा भाई ये। प्लस ऑफ 5 टाइम्स a1 इंटू a2 का मैग्नीट्यूड 5 से 15 इंटू -3/10। ओके, तो 150 में से 54 जाएगा, कितना हो जाएगा -96 माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 से करते हैं, 3 5 6 15, 3 नहीं 3 से कैसे काट देगा बे? तो 3 से 5 से काटेगा ना, 5 से 15, 5 दूना 10, तो 5 से 15, 15 से 75 हो जाएगा भाई। भाई 75 कौन तो बता रहे, 45 भाई अपॉन में 2 -96 माइनस ऑफ 2 दूना 4, 42.5 बराबर होता है ना, 42 दूना 44 होता है, ठीक है। इस दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 6 9 0.5 ही इधर रहेगा, 6 2 8 9 2 11 माइनस ऑफ 118.5। हाँ 33 का सी भाई, 33 का सी आपको दिखा रहा हूँ। चलिए ये देखिए 33 का सी आपको दिखाई दे रही है ना। आप 34 नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिए, और 34 नंबर क्वेश्चन विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे। टाइम बचा है क्या भाई, पर मिनट हो गया भाई। 34 नंबर क्वेश्चन आप पॉज करके ट्राई कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 34, टू फोर्सेस P and Q of magnitude 2F and 3F, P and Q दिया हुआ, ठीक है। P का मैग्नीट्यूड 2F दिया हुआ, P का मैग्नीट्यूड 2F और Q का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ, 3F दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ भाई। आर एट एन एंगल, P वेक्टर और Q वेक्टर थीटा एंगल पर है, ये दोनों थीटा एंगल पर है, ठीक है। अब क्या रहा, इफ द फोर्स Q इज डबल्स करते हैं देन द रिजल्टेंट आल्सो गेट डबल्स, देन द एंगल थीटा विल बी। सबसे पहले रिजल्टेंट को लिखते हैं भाई, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बराबर जाएगा रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P Q cos थीटा। थीटा यहाँ पर कौन सा है भाई, ए वाला थीटा है, P और Q के बीच का एंगल। और क्या रहा कि Q को डबल करते हो तो फिर रिजल्टेंट भी डबल हो जाता है, ठीक है। रिजल्टेंट को डबल कर दिया और P को भी डबल कर देते हैं, तो 2Q का होल स्क्वायर कितना 4Q स्क्वायर। ये वाला गलती मेरे को एक पिछले वाले वीडियो में एक बच्चे ने बताया भी था, बच्चा नहीं बोलूंगा, दोस्त, ब्रदर है, ब्रदर बोला था भाई, ब्रदर बोला था, आप गलती कर दिए थे वहां पर स्क्वायर करने में। और इधर देखो, अभी उधर ध्यान दे रहा था ना, यहाँ पे फिर से गलती हो रहा था, यहाँ पर 2Q यानी कि 4P हो रहा है, 4P Q cos थीटा। और मेरे क्या निकालना भाई, मेरे को क्या निकालना क्या था, मेरे को एंगल निकालना थीटा। इस दोनों को डिवाइड कर देते, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। और डिवाइड करने के साथ साथ स्क्वायर भी कर देते ताकि रूट हट जाए, तो रूट हट गया भाई। और P स्क्वायर को इधर देखो यार, P को 2F डाल देंगे, Q को 3F डाल देंगे, इसका स्क्वायर भी दिया था 4F स्क्वायर। देखो इधर भी F स्क्वायर, इधर भी F स्क्वायर बनेगा, इधर भी F स्क्वायर, इधर भी F स्क्वायर, सभी का F स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो सीधा 4 का स्क्वायर बच जाएगा भाई। बताओ 2 का स्क्वायर 4, Q में 3 है तो 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू P इंटू Q कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है। इधर में cos थीटा, ओके गॉट इट। P इधर भी 4 हो जाएगा भाई, 4 टाइम्स Q यानी कि 4 9 36 प्लस 2 टाइम्स 24 cos थीटा। देख रहा हूँ मैं, दिमाग देख रहा हूँ, इधर P स्क्वायर का P स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। Q स्क्वायर था 9, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2P Q cos थीटा था, इसका 2 गुना कर दिया। इतना जल्दी कर दिया भाई इधर। इसको इधर लेके जाता हूँ, 35 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 36 प्लस 40 हो जाएगा, घर बराबर मत भाई, घर फरा मत, मतलब इतना बराबर कितना हो जाएगा भाई, 4 प्लस, इसको पहले जोड़ देते हैं, 9 4 कितना होता है, 13 13 चौके 13 चौके कितना होता है भाई, 13 26 39 13 चौके 52, मेरे को याद रहना चाहिए भाई, 13 चौके 52, 52 प्लस 12 चौके 48 cos थीटा। cos थीटा को इधर लिया था 24 cos थीटा हो जाएगा भाई, 48 घट जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, फिर 52 इधर 12 बच जाएगा भाई। तो cos थीटा बराबर माइनस ऑफ 1/2, तो थीटा कितना हो जाएगा भाई, 120 डिग्री। पता है क्यों 120 डिग्री हो रहा है, थीटा तो ये भी हो सकता है भाई, देखो cos जो होता है ना इधर, इसमें तो ऑल पॉजिटिव रहता है, इसके अंदर सिर्फ साइन पॉजिटिव, इसके अंदर सिर्फ tan पॉजिटिव, इसके अंदर ये भी तो हो सकता है भाई। 120 में से 120 डिग्री होगा भाई,
क्योंकि देखो ऑप्शन में सिर्फ 120 ही दिया हुआ है। चलिए आज जितना तो क्वेश्चन था भाई, आज का सब क्वेश्चन तो हो गया भाई, लेकिन पिछले वाले सेशन में कुछ क्वेश्चन नहीं हुए थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 नहीं हुआ था, और फिर क्वेश्चन नंबर ये 16 भी नहीं हुआ था, और क्वेश्चन नंबर 17 भी नहीं हुआ था। तो चलिए आज उसको फिर से ट्राई करेंगे, मतलब उसको बनाएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, मैं सीधा आपको लिख के बता देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 ये था, एक ये दिया हुआ, इसका नाम मेरे को याद नहीं, शायद ऑक्टागन नाम है इसका। हाँ ऑक्टागन ही दिया हुआ है। ये ए है, ये बी है, सी डी ई एफ जी और एच। क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, 11 नंबर ये क्वेश्चन। हाँ सबको मेरे को क्या करना था ना कि ए सी ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, मेरे को ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ये इधर से इधर ले आया। ये क्या कर रहा है तू, क्या कर दिया भाई तू, अबे क्या कर दिया, बदतमीज बैल गधा। फिर से करता हूँ यार, अब कितना गंदा हो जा रहा है यार, मैंने कहा अब ठीक से लिखना, रुक जाए एक मिनट रुक जाए, फिर क्वेश्चन नहीं बनता है। ऐसा क्वेश्चन जो होता है ना बड़ी गपलाबाजी कर देता है। स्केल रहना चाहिए यार, इतना गरीब आदमी है। इधर देखो, इधर ओ हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, सभी को ओ से गुजार देता हूँ, ठीक है। ये कैसे गुजरेगा भाई, इधर ओ से तो गुजरेगा नहीं, गुजार दिया भाई, मैं तो जीनियस हूँ। छोड़ो उसको यार, मेरे को करना था सबको ए ओ के टर्म्स में लिखना, ठीक है, सबको ए ओ के टर्म्स में लिखना था। ए बी वेक्टर प्लस ऑफ ए सी वेक्टर प्लस ऑफ ए डी वेक्टर प्लस ऑफ ए एफ वेक्टर प्लस ए जी वेक्टर प्लस ऑफ ए एच वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, जब मेरे को ए ओ वेक्टर्स दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, और कह रहा है कि इतना बराबर कितना होगा, तो मेरे को जितना वेक्टर भी दिया हुआ ना सभी को ए ओ के टर्म्स में लिखना है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं भाई, देखो ए बी वेक्टर, तो मेरे को निकालना क्या, ए ओ वेक्टर में टर्म्स में निकालना है, ए ओ वेक्टर है ना, नहीं कि मेरे को इस टर्म्स में निकालना है। तो इसके अंदर क्या जोड़ा जाए भाई, देखो ए एच वेक्टर है ना गिवन में, ए एच वेक्टर को यहाँ से उठा करके यहाँ ले आ जाए, ला सकते हैं ना, पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ए बी वेक्टर प्लस ऑफ ए एच वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, ए बी वेक्टर प्लस ऑफ ए एच वेक्टर इज इक्वल टू ए ओ वेक्टर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप, समझ रहे हैं, एक बार और आपको दिखा दूं, ये ए वेक्टर ए बी वेक्टर और ये एच वेक्टर को यहाँ ले आया, तो इसको ए ओ के टर्म्स में लिख लिया, क्योंकि देखो आप ए ओ का दिया हुआ है मेरे को, ठीक है, तो इसको इसके टर्म्स में लिख लिया। फिर उसके बाद मेरे को निकालना है भाई ए सी वेक्टर प्लस ऑफ कौन सा वेक्टर करें, ए सी वेक्टर प्लस ऑफ कौन सा वेक्टर भाई, ए जी वेक्टर। ए जी वेक्टर को अगर यहाँ से उठा करके हम यहाँ ला सकते हैं क्या भाई, बिल्कुल ला सकते हैं ना, पैरेलली शिफ्ट करके। और देखो ये जो होगा ना, ये जो होगा ना भाई, ये यहाँ से नहीं, ये यहाँ से गुजरता है ये, तो ए सी वेक्टर प्लस ऑफ सी ई वेक्टर यानी कि ए जी वेक्टर, ये कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ए ओ वेक्टर, ये ए ओ वेक्टर यहाँ तक था, यहाँ तक 2 टाइम्स ए ओ वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर से, और देखो ए ई वेक्टर कितने के बराबर हो जाएगा भाई, 2 टाइम्स ए ओ वेक्टर के, ठीक है। और उसके बाद फिर से देखो ए डी वेक्टर एक हो जाएगा, ए डी वेक्टर प्लस ऑफ ए एफ वेक्टर, ए एफ वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ ले आया, ए एफ वेक्टर को, और ए एफ वेक्टर कितना हो जाएगा भाई, 3 टाइम्स हो जाएगा भाई, ए डी वेक्टर प्लस ऑफ ए एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए ओ वेक्टर, सभी को जोड़ दिया, ए बी वेक्टर प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ प्लस ए जी प्लस ए एच, लिखा हुआ है ना पूरा, वो कितने के बराबर हो जाएगा, 2 2 2 4 4 5 5 5 3 8 टाइम्स ए ओ वेक्टर को। और ए ओ वेक्टर दिया हुआ क्या दिया हुआ भाई, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस ऑफ 4 के कैप दिया हुआ है, ठीक है। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 आई कैप प्लस 8 24 जे कैप माइनस 8 चौके 32 के कैप। तो देखते हैं कौन सा आंसर आ गया ना, 16 आई कैप माइनस 24 जे कैप प्लस 32 के कैप, 11 का भाई डी है, ठीक है, मेरे को सोल्यूशन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, 11 का ए है। हाँ भाई 24 टर्म्स प्लस में है ना, तो ए ही होगा भाई, ठीक है, बी नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर कितना था भाई, क्वेश्चन नंबर 16 को भी पॉज करके ट्राई कीजिए फिर से एक बार, और मैंने भी ट्राई किया तभी बन रहा भाई। क्वेश्चन नंबर कितना, 16 नंबर वेलोसिटी क्या मेरे को टी के टर्म्स में दिया हुआ 0.5 टी स्क्वायर आई के
प्लस 6t कैप 3t कैप प्लस 9k कैप। मेरे को पूछ रहा है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर v का डायरेक्शन पूछ रहा है, तो v इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं भाई। v वेक्टर इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा 5 के बीच, यानी कि 2 हो जाएगा भाई। ये 2i कैप प्लस 3 जो 6j कैप प्लस ऑफ 9k कैप। और मैं आपको एक चीज नया आपको बात बता दूं कि जब 3 वेक्टर में मतलब ऑर्थोगोनल में दिया रहेगा आई कैप जे कैप एंड ऑल्सो के कैप, यानी कि 3D वेक्टर रहेगा, तब 3D वेक्टर में अगर मेरे को किसी वेक्टर का एंगल निकालना है तो कॉस थीटा एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, कॉस थीटा एक्स एक्सिस के साथ होता है 2 अपॉन में जो एक्स जो कॉम्पोनेंट होता है ना 2 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस ऑफ 9 का स्क्वायर 21, तो ये होता है 21 हो जाएगा 121, 2 रूट अपन 1 121, यानी कि ये हो जाएगा 2 अपॉन में 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। तो 2 का टर्म्स लिया हूँ एक्स एक्सिस के साथ। ये अगर मेरे को वाई एक्सिस के साथ लेना तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई का हो जाएगा 6 और नीचे में 11 ही आ जाएगा भाई। और अगर मेरे को जेड एक्सिस के साथ लेना तो कॉस थीटा बराबर जेड का 9 हो जाएगा भाई, 9 अपॉन में जेड। तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन वाई एक्सिस के साथ दिया हुआ है। देखो एक्स दिखा दो तो आपको ऑप्शन, देखो फ्रॉम एक्स एक्सिस में दिया हुआ 10 का दिया हुआ है, फ्रॉम एक्स एक्सिस सभी का 10 का दिया हुआ है, सभी का 10 निकालते हैं, ठीक है। इसका 10 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, tan इनवर्स tan थीटा से क्या हो जाएगा भाई, पी अपन में बताइए कॉस दिया हुआ है तो पी अपन में ये एच दिया हुआ है, तो पहले पी निकालने के लिए 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 11 121 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये नहीं आ रहा भाई, इसमें आ जाएगा, ठीक है। 121 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 84 होगा, 85 होगा भाई, ये 85 अपॉन में पी अपन में बी हो जाएगा 85 फ्रॉम वाई एक्सिस, समझ गए ना आप। ये नंबर हो जाएगा भाई इसका 285 अपॉन में 6। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, कॉस थीटा आपको ये वाला समझ में आ गया ना, ये बाकी सब कैलकुलेशन था। कॉस थीटा दिया हुआ था, मतलब निकालना है मेरे को, तो 2 का टर्म्स लेंगे, एक्स एक्सिस वाले के साथ करेंगे, तब एक्स वाला कंपोनेंट लेंगे 2 वाला, फिर नीचे में इसका मैग्नीट्यूड। अगर वाई वाला निकालना होगा तो फिर वाई वाला लेंगे 6 लेंगे, नीचे में इसका मैग्नीट्यूड, फिर जेड निकालना हो तो 9 ओपन में जेड, 9 ओपन में इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसके बाद बाकी सब अपना कैलकुलेशन है यार। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, और क्वेश्चन नंबर 17 बच गया भाई। क्वेश्चन नंबर 17 को लिखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ये वो क्वेश्चन है जो पिछले वाले सेशन में हम लोगों ने ट्राई किया, लेकिन वो क्वेश्चन उस वक्त नहीं हुआ, तो वो अब हो रहा है भाई। जो क्वेश्चन में गिवन है भाई, इसके अंदर ए ओ वेक्टर है, यानी कि ए ओ वेक्टर ये है और एक ओ बी वेक्टर है। सभी वेक्टर को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर एक ओ सी वेक्टर है ना, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर, एक और क्या है, ए बी वेक्टर है। ए बी वेक्टर को इसी कलर से ड्रॉ करते हैं, ये ए बी वेक्टर है, फिर एक ए सी वेक्टर है, फिर एक ए डी वेक्टर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ भाई, ए बी वेक्टर प्लस ऑफ ए सी वेक्टर प्लस ऑफ ए डी वेक्टर इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, असर्शन में दिया हुआ 4 ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ऑफ ओ सी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। असर्शन में दिया हुआ है, पहले इसका देखते कि ये हो पाएगा कि नहीं होगा। ए बी वेक्टर दिया हुआ है, ये तो सभी को जोड़कर कितना आया हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं भाई, ये ए बी वेक्टर ये है ना, तो ए ओ वेक्टर प्लस ऑफ ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर लिख सकते हैं ना भाई। देखो ये ए बी वेक्टर ये वाला वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर है ना, ए बी वेक्टर, इसको क्या लिख सकते हैं, ये ए ओ वेक्टर प्लस ऑफ ओ बी वेक्टर फ्रॉम किसका, ट्राइंगल रूल से, ठीक है। तो ए ओ वेक्टर प्लस ऑफ ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर होगा, तो ए बी वेक्टर को खत्म कर दिया भाई। अब ए सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ये ए सी वेक्टर ये है, तो ये ए ओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर को जोड़ के आ रहा है, तो फिर इसको भी लिख देता है भाई, ए ओ वेक्टर प्लस ऑफ ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर हो जाएगा। और ये है ए डी वेक्टर, ए डी वेक्टर बराबर है 2 टाइम्स ओ वेक्टर के भाई। पता ये बराबर क्यों है, एक तो ये तो एक सर्कल का एक रेडियस है, ये भाई रेडियस है ना, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और क्वेश्चन में दिया भी हुआ कि ए बी बराबर है ओ बी बराबर है, मतलब ए बी बराबर है, फिर बी सी भी बराबर है, बी सी भी बराबर है, बी सी भी बराबर दिया हुआ है देखो, और एक सी डी भी बराबर दिया हुआ है, अभी वहां पर आए नहीं है, ठीक है भाई। और इसको एओ वेक्टर प्लस एओ वेक्टर प्लस ओ वेक्टर कितना आएगा, 4 एओ वेक्टर फिर ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, यानी कि ये तो असर्शन तो सही है भाई। और रीजन में दे रहा है पॉलीगन लॉ, तो हम लोगों ने यहाँ पर पॉलीगन लॉ लगाया है क्या भाई,
पॉलीगॉन तो बिल्कुल भी नहीं लगाया, हमने तो ट्रायंगल रूल लगाए हैं। और पॉलीगॉन रूल के हिसाब से ये लिख रहा है नीचे में, ए बी वेक्टर प्लस ऑफ बी सी वेक्टर प्लस ऑफ सी डी वेक्टर, ये कह रहा है ए डी वेक्टर के बराबर होगा। और ये बराबर है 2 टाइम्स ए वेक्टर के, ए बी वेक्टर प्लस बी सी, यानी कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर बराबर है ए डी वेक्टर के। ये बात तो सही है, लेकिन ये इसका रीजन परफेक्ट रीजन तो नहीं है भाई, यानी कि assertion is true but reason is not the perfect explanation, यानी कि both A and R are correct but R is not the correct explanation, यानी कि 17 का D। तो भाई देख लेते हैं 17 का D, आपको दिखा देता हूँ। सदरा का ये देखिए D है, तो चल मतलब हो गया भाई, सीधा इतना जल्दी जाने का क्या है भाई, 1 घंटा 10 मिनट हो गया। तो क्या किया जाए अब, हाँ एंड किया जाए भाई, चलता हूँ भाई। मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई बंदा देख रहा हो, अगर देख रहा हो तो यार अच्छी बात है, मतलब सब क्वेश्चन तो प्रैक्टिस हो ही रहे हैं यार। आज डॉट प्रोडक्ट का जितना भी क्वेश्चन था 7 साल का पीछे का पूरा डन कर लिया, थोड़ा सा अपना पीठ थपथपा लेता हूँ। चलिए डन है भाई, तो चलते एंड करते हैं।